हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीटेट पेपर 2 सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं। आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं ए 1000, बी 1028, सी है हमारा 1050 और डी है हमारा 1128। तो देखिए इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी 1028। चलिए हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? ऑप्शन है हमारे ए ब्राह्मी, बी खरोष्टी, सी देवनागरी और डी ओलचिकी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शंस हैं इब्न बतूता, अल-बिरूनी, फ्रांसवा बर्नियर और डी है हमारा अबुल फजल। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी अल-बिरूनी। चौथा क्वेश्चन है हमारा, सती प्रथा पर कानूनी रोक किस वर्ष लगाई गई थी? ऑप्शन देख लेते हैं 1829 में, 1856 में, 1793 में या 1905 में। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ऑप्शंस हैं लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो देखिए इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हमारे 6 क्वेश्चन की तरफ। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मैं इस पे लिख भी देती हूँ। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसके ऑप्शंस हैं हमारे लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लॉरेंस या लॉर्ड कर्जन। तो देखिए 6 वाले का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। 8 है हमारा, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस कानून के विरोध में की थी? ऑप्शंस हैं नमक कानून, रोलेक्ट एक्ट, प्रेस एक्ट या भू राजस्व कानून। तो देखिए 8 का जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए नमक कानून के विरोध में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी। 9 है हमारा, भक्ति संत कबीर के उपदेश किस ग्रंथ में संकलित हैं? तो देखिए ऑप्शंस हैं बीजक, सूरसागर, रामचरितमानस या आदि ग्रंथ। तो देखिए इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा हो जाएगा ए बीजक। 10 है हमारा, आईने अकबरी के लेखक कौन हैं? देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी हमारा। तो इसके ऑप्शंस हैं ए अकबर, बी बीरबल, सी अबुल फजल और डी टोडरमल। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की थी। 11वां क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता में महान स्नानागार कहाँ पाया गया था? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में पूछा है यहाँ पे, ए है हड़प्पा, बी मोहनजोदाड़ो, सी लोथल या डी कालीबंगा। तो देखिए यहाँ पे हमें ऑप्शन जो है हमारा ये बी राइट हो जाएगा। तो देखिए अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कुओं की संख्या यानी कुएं कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपको क्या लगाना है, मोहनजोदाड़ो से 700 कुएं हमें प्राप्त हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा,
चोल काल में सबसे महत्वपूर्ण सभा या परिषद को क्या कहा जाता था? तो देखिए चोल काल में पूछा है यहाँ पे। ऑप्शन है हमारे उर, सभा, नगरम या समिति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, सभा कहा जाता था। 13 है हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पाबोस प्रथा शुरू की थी? तो देखिए ऑप्शन है हमारे इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बलबन ने ये जो प्रथा हैं सिजदा और पाबोस शुरू की थी। आईने अकबरी में से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। आईने अकबरी के अनुसार मुग़ल साम्राज्य कितने सूबों यानी प्रांतों में बटा था? तो हमारे ऑप्शंस हैं 12, 15, 20 या 10। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर बी। 15 है देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं ज्योतिराव फूले, डॉक्टर BR अम्बेडकर और पेरियार EV रामासामी, श्री नारायण गुरु। तो देखिए इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब नीचे देख लेते हैं, ये ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आ गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 16 है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं? देखिए ये हर बार आने वाला क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। ऑप्शन देख लेते हैं हम अपने। ऑप्शन है ए भूपट्टी, बी मेंटल, सी क्रोड या डी स्थल मंडल। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा सी, क्रोड। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं। 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा देश विश्व अन्नागार के रूप में जाना जाता है? ए भारत, बी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA, सी यूक्रेन या डी अर्जेंटीना। तो देखिए इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा USA, संयुक्त राज्य अमेरिका को विश्व अन्नागार के रूप में जाना जाता है। 18वां क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल की किस परत में मौसम की लगभग सभी घटनाएं होती हैं? ऑप्शंस हैं क्षोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल। तो इसका जो हमारा सही हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है? ऑप्शंस हैं हमारे काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो इसका जो हमारा सही हो जाएगा वो हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, कौन सी नदी बंगाल का शोक के रूप में जानी जाती है? तो ऑप्शंस हैं हमारे ए कोसी, बी दामोदर, सी हुगली या डी सोन। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर। ट्वेंटी 21 क्वेश्चन नंबर है, कर्तन एवं दहन झूम कृषि को मैक्सिको में किस नाम से जाना जाता है? जो झूम कृषि है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए हमारे ऑप्शंस हैं मिल्पा, रोका, लादांग या रे। तो इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा मिल्पा यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, विषुव के समय सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं? तो विषुव के समय पूछा है, देखिए ऑप्शंस हमारे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या ध्रुवों पर। इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, एडीज
पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? एडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? देखिए दोबारा से मैंने पढ़ा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑप्शन है हमारे उत्तरी अमेरिका, बी दक्षिणी अमेरिका, सी अफ्रीका या डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो देखिए वायुमंडल में पाए जाने वाले, बहुत इजी आपका ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑर्गन। तो देखिए 24 वाला क्वेश्चन हमारा, इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में लैब्राडोर कैसी धारा है? ऑप्शन हमारे ठंडी धारा, गर्म धारा, उदासीन धारा या इनमें से कोई नहीं। इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट, ठंडी धारा। 26 है हमारा, सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वृक्ष सबसे अधिक पाए जाते हैं? ऑप्शन है हमारे शंकुधारी, सुंदरी, पर्णपाती या सदाबहार। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरी। 27 हमारा, देखिए जल्दी जल्दी हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं ताकि आपका भी समय बर्बाद ना हो। 27 हमारा, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? ऑप्शन हैं बेंगलुरु, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क या टोक्यो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलिफोर्निया। 28 है हमारा क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी पर मीठे पानी कुल पानी का लगभग कितना प्रतिशत है? देखिए यहाँ मीठा पानी पूछा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1%, 2.7%, 10% या 5%। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 2.7%। क्वेश्चन नंबर 29 है, इस पर्वत श्रेणी को सहमाद्री के नाम से जाना जाता है? ए है पूर्वी घाटी, बी पश्चिमी घाट, सी अरावली या डी सतपुड़ा। तो इसका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस प्रकार की चट्टान में जीवाश्म पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है? ऑप्शंस हैं आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायात्रित चट्टान या ग्रेनाइट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट बी, अवसादी चट्टान। देखिए हमारे सिविक्स के क्वेश्चन आ चुके हैं। 31 है हमारा, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर BR अम्बेडकर या डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका। ऑप्शंस हैं मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना या मौलिक कर्तव्य। तो इसका हमारा हो जाएगा बी करेक्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है आपका वैसे। ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या 5। इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, लोकसभा अध्यक्ष। 35 है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? ऑप्शंस हैं A1, B2, C3 या D4। इसका हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा।
36वां क्वेश्चन हमारा, मौलिक अधिकारों के हनन होने पर नागरिक किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14 या तो इसका सही हो जाएगा हमारा बी, अनुच्छेद 32 के तहत जा सकता है। 37 क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री या डी मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। 38 है हमारा, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 या अनुच्छेद 20। इसका आंसर हमारा सही हो जाएगा बी, अनुच्छेद 17। 39 है, भारत के वयस्क मताधिकार की आयु क्या है? ये तो आप सभी को खैर पता ही होगा। ऑप्शन देख लेते हैं फिर भी, 16, 18, 21 या 25 ईयर्स। तो इसका सही हो जाएगा बी। 40 है हमारा, घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ? ऑप्शंस हैं 2005 में, 2006 में, 2010 में या 2001 में। तो इसका सही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बी, 2006 में। अब देखिए एसएसटी पेडोलॉजी के हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं बस हमारे। क्वेश्चन नंबर 41 है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में स्रोत विधि का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शंस हैं बच्चों को रटाने के लिए, प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से आलोचनात्मक सोच विकसित करने के लिए, या कक्षा में शांति बनाए रखने के लिए, या पाठ्यक्रम जल्दी पूरा कराने के लिए। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी। 42 है, एक शिक्षक पर्वत और पहाड़ों के बीच अंतर समझाने के लिए किसका उपयोग सबसे सही करेगा? तो देखिए हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, मानचित्र, ग्लोब, समोच्च रेखा दृश्य या केवल परिभाषा। इसका हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानचित्र। 43 हमारा, सामाजिक विज्ञान में सत्य एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शंस हैं छात्रों को पास या फेल में बांटना, छात्रों के सीखने के हर पहलू का मूल्यांकन करना, सिर्फ साल के अंत में परीक्षा लेना या गृह कार्य की जांच करना। इसका हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 44 क्वेश्चन हमारा, NCF 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? ए है पुस्तकीय ज्ञान पर केंद्रित, बच्चों के जीवन के अनुभवों और बाहरी दुनिया से जुड़ा हुआ, या सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए, या शिक्षक केंद्रित। इसका भी हमारा ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, कक्षा में संविधान पर चर्चा करते समय एक शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शंस हैं सिर्फ अनुच्छेदों को याद करवाने पर, संविधान में निहित मूल्यों और लोकतांत्रिक आदर्शों पर, सी है इसके निर्माण की लंबाई पर, या डी विवादित मुद्दों को छोड़ देने पर। इसका भी हमारा ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। 46 है, प्राथमिक स्रोत का एक उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं, किसी इतिहासकार द्वारा लिखी गई 21वीं सदी की किताब, या गांधी जी की असली डायरी, या उनके लिखे गए पत्र, या NCERT की इतिहास की पुस्तक, या डी है विकिपीडिया या लेख। तो 46 का हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गांधी जी की असली डायरी या उनके द्वारा लिखे गए पत्र। 47 है हमारा, अगर आपको कक्षा में चुनाव की प्रक्रिया समझानी है तो सबसे प्रभावशाली गतिविधि क्या होगी? ऑप्शंस हैं मॉक इलेक्शन, कक्षा में डमी चुनाव आयोजित करना, या बोर्ड पर लंबा व्याख्यान देना, किताब से केवल रीडिंग करवाना, या परिभाषा लिखवा देना। तो देखिए हमारा जो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
अगर हमें किसी को भी इलेक्शन छोटे बच्चों को समझाना है तो हमें एक डमी चुनाव करवाना आवश्यक है। 48 है हमारा, सामाजिक विज्ञान में केस स्टडी विधि का क्या लाभ है। ऑप्शंस हैं, ये बच्चों को वास्तविक जीवन की स्थितियों से जुड़ने और विश्लेषण करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी है, इससे शिक्षक का समय बचता है। या सी, इसमें केवल लिखने का काम होता है। या डी, यह केवल उच्च स्तर के मेधावी बच्चों के लिए है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 49 हमारा, मानचित्र पाठन सिखाते समय बच्चों में किस कौशल का विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए है, स्थान, दिशा और दूरी की सापेक्ष स्थिति को समझाना। बी है, रटने की क्षमता। सी, केवल चित्रकारी कौशल। या डी, गणितीय गणना। इसका भी हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शंस हैं, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग बैठने की व्यवस्था करना। या बी, कक्षा के उदाहरणों में पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं को तोड़ना। या डी, केवल लड़कियों से ही कठिन सवाल पूछना। या डी, इस विषय पर चर्चा ही ना करना। तो इसका ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपके कितने क्वेश्चन सही गए और कितने गलत हुए हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये ऐसी वीडियो के लिए हमें कमेंट ज़रूर करें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।